देखो प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 हो गया ना। 5 देखो 7x माइनस 2y बराबर 5 है। और दूसरा पहला इक्वेशन दिया है, दूसरा इक्वेशन है 8x प्लस 7y। अच्छा इसके नीचे भी बटे एक्स वाई है, बटे एक्स वाई। दूसरा इक्वेशन है 8x प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर है 15। ये समीकरण 2 सॉल्यूशन। चलो पहले यहाँ तक देख लो तो क्वेश्चन समझ में आया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक्स वाई अगर इसमें है, इन दोनों में है, तो इसको हम लोग पहले अलग अलग कर लेते हैं। 7x बटे एक्स वाई होगा 7x बटे एक्स वाई और माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर कितना 5। चलो ठीक, x से x कटा दो, y से y कटा दो, यहाँ बच गया हमारे पास 7 बटे एक्स माइनस 2 बटे वाई बराबर ये हो गया 5। इसको मान लो समीकरण 3। पुनः 8x प्लस 7y बटे क्या है एक्स वाई बराबर 15। तो एक्स वाई दोनों में है, इसको अलग अलग कर लो। 8x बटे एक्स वाई और प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। यहाँ भी कटा दो, y से y खत्म और x से x खत्म, तो बच गया हमारे पास 8 बटे एक्स प्लस 8 बटे वाई प्लस 7 बटे एक्स बराबर 15। ये समीकरण हो गया। चला तो ये माना कि 1 बटे वाई बराबर मान लो ए और 1 बटे एक्स बराबर बी। कोई दिक्कत देखो तो 7 बटे एक्स बराबर जब हम लोग ए मानेंगे तो ये हो जाएगा 7a माइनस 2b बराबर 5। और दूसरा हम लोग माने थे 1 बटे वाई को ए, तो ये हो जाएगा 8a और प्लस 7b बराबर 15। और इसको समीकरण 5 और ये समीकरण 6। देखो समीकरण जितना अधिक मान सकता है माने ऐसी को सिर्फ बनाने के लिए, आगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या प्लस माइनस है, सबसे पहले इसको संतुलन कर लो। इसको 7 से गुना कर दो और इसको 2 से गुना कर दो। गुना करके जोड़ने पर गुना करके जोड़ने पर तो हो जाएगा 7 7 49 ए माइनस 7 दूनी 14 बी बराबर 7 5 35 8 दूनी 16 ए माइनस 7 दूनी 14 बी बराबर 15 दूनी 30। इसको कटा दो, ये हो जाएगा 16 9 6 15 4 1 5 1 6 65 ए बराबर 65। तो ए बराबर हो जाएगा 65 बटे 65। 65 से 65 खत्म, ए का मान निकल गया 1। तो ए का मान समीकरण देखो 5 में रख दो। ए का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 है बाबू 7a माइनस 2b बराबर 5। ए का मान 1 निकाले 7 इंटू 1 माइनस 2b बराबर 5। यहाँ देखो 7 प्लस 7 माइनस 2b बराबर 5। तो माइनस 2b बराबर हो गया 5 माइनस 7, तो माइनस 2b बराबर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस b बराबर 2 बटे 2। 1 b का मान निकल गया 1। अभी ये a और b का मान निकाल लिए, लेकिन a और b का मान आंसर नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग माने थे कि 1 बटे x 1 बटे y को माने थे a, तो 1 बटे y और a का मान कितना निकाले हैं 1। इसके नीचे भी 1 रहता है, तो कोनों को गुना कर दो, y बराबर हो जाएगा 1। इसको भी माने थे 1 बटे x बराबर b माने थे, तो b का मान निकाले हैं 1,
इसके नीचे भी एक, तो x गुना एक x और y गुना एक x, और x का मान भी एक निकल गया और y का मान भी एक निकल गया। x और y का मान निकल गया, ये हो गया आंसर। बोलो समझ में आया?